बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सृजनात्मक प्रक्रिया क्या है इस अध्याय के अंतर्गत सृजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सृजन के पीछे जो मानसिक अवस्थाएं होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि सृजन क्या होता है, सृजन प्रक्रिया क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जब व्यक्ति कला का अर्थ सही रूप में जान जाता है तब प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि कला की सृजनात्मक प्रक्रिया क्या है। अर्थात किसी भी कला का सृजन करते समय एक कलाकार को कौन कौन सी मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है, इस बात को हमें देखना है, समझना है। हम कला का चाहे कोई सा ही रूप लें, चाहे चित्रकला लें, संगीत लें, लेखन, हस्तकला आदि कुछ भी लें, प्रत्येक रूप के एक छोटे से सृजन के पीछे हम देखते हैं कि कलाकार के मस्तिष्क की श्रृंखला कार्य करती है, जिसमें वह अपनी विषय वस्तु के बारे में विचार या निरीक्षण करता है, उसकी कल्पना व मनन करता है, उसके आधार पर चित्र बनाता है, फिर उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति अपने आप में पूर्ण कलात्मक सौंदर्य लिए होगी, अतः निश्चित ही सृजन की संपूर्ण प्रक्रिया के पीछे कलाकार का चिंतन, उसका मनन कला के तत्वों के साथ पूर्ण दक्षता से होगा। कला सही माने में वही कहलाती है जो पूर्णतया सौंदर्य के लिए होती है। कला को पूर्णतया सौंदर्यमय बनाने के लिए कलाकार को पूर्णतया सृजनात्मक प्रक्रिया के विचार में से गुजरना होगा। सृजन से तात्पर्य है हमारा रचना से, निर्माण करने से। अर्थात जब भी कोई रचना या निर्माण करता है तो वह सृजन कहलाता है। भारतीय दृष्टिकोण में यदि बात करें तो हमारे यहाँ कलाकार को सृष्टा और उसकी जो रचना है उसको सृजन कहा गया है। वस्तुतः कला मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है और कला सृजन मानव की विशेषता है। काव्य शास्त्र में कवि अथवा कलाकार को सृजक, काव्य या कला के रूप को सृजन माना गया है। जैसे बात करें हम कि किसी व्यक्ति को या किसी सहृदय में कोई आनंद की जब अनुभूति का संचार होने लगता है तब वह अपनी इस आनंद की अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बहुत ही सुंदर दृश्य को आपने देखा और उस दृश्य को देखते ही मन में जो विचार आते हैं, जैसे कवि के मन में उसकी कविता लिखने का विचार आता है, चित्रकार अपने मन में उन सब को चित्र के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। तो इस प्रकार जो भी आत्म अनुभूति का जो संचार होने लगता है, अपनी उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए वह चित्र, मूर्ति, संगीत, शब्द आदि इनमें से किसी को भी माध्यम बना सकता है और बनाता है। और जब उसकी यह अभिव्यक्ति का कोई रूप ग्रहण कर लेती है, उस कलाकार की यह कल्पना, यह जो अभिव्यक्ति है जब रूप ग्रहण कर लेती है तो वह कलाकृति कहलाती है। हम देखते हैं कि जो हमारे आदिम मानव से लेकर आज तक मनुष्य अपने ज्ञान को, अपने मनों के भावनाओं को, स्वयं के अनुभवों को एवं वातावरण के प्रति जागरूकता को कला के माध्यम से दर्शाता आया है। आदिम मानव ने अपनी संवेदनाओं को गुफाओं में, कंदराओं में, चट्टानों पर, भित्तियों पर आदि पर व्यक्त किया है। जैसे कि हमारे देश में हम देखें कि आदि मानव ने जो प्रागैतिहासिककालीन गुफाएं हैं, जैसे सिंहनपुर, भीमबेटका, है ना, इन सब गुफाओं की कंदराओं में, चट्टानों पर, भित्तियों पर अपने मन की भावनाओं को
किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त किया, अर्थात इन्होंने रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने उन मनोभावनाओं को यहाँ पर उन चट्टानों पर अभिव्यक्त किया है। कलाकृति कला तत्वों पर आधारित संयोजन है। इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सृजनात्मक पक्ष तथा मौलिकता कलाकृति के अनिवार्य तत्व हैं। उदाहरण के लिए मान लिए कि जैसे हम चित्रकला का उदाहरण लेते हैं, उसमें मान लो किसी चित्रकार को, किसी कलाकार को एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है जिसमें पहाड़ भी हो, नदी हो, ज़मीन हो, पेड़ पौधे हो, इस प्रकार का एक प्रकृति का दृश्य उसको चित्रित करना है। तो सर्वप्रथम संपूर्ण दृश्य को अपने पेपर पर उतारने के लिए प्रकृति का बहुत ध्यान से अध्ययन करना होगा। चित्र बनाते समय चित्रकला के तत्वों जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत पर भी विचार करना होगा और वह उन सबको जितनी तीव्रता से अनुभव करेगा, उनकी कल्पना करेगा तथा संपूर्ण दृश्य को पेपर पर संयोजित करने से पहले संयोजन के जो सिद्धांत है उनका पहले प्रकृति में निरीक्षण व अनुभव करेगा और उनकी कल्पना करके अपने माध्यम से उसको संपूर्णता प्रदान करेगा, अर्थात उसको अभिव्यक्त करेगा। यह सब क्रिया ही सृजन की प्रक्रिया है। चित्रकला के समान ही शेष कलाओं में भी उनके माध्यमों व विषय वस्तु के अनुसार प्रक्रियाएं अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप में काम करती है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो प्रक्रियाओं में इस प्रकार के जो बिंदु बताए मैंने, जिनके प्रादुर्भाव के कारण ही मानव अपने भावों व विषय वस्तु को अभिव्यक्त कर पाता है। जो व्यक्ति भाव या विषय वस्तु का निरीक्षण नहीं कर सकता वह न तो अनुभव कर पाएगा और न ही उसकी कल्पना कर पाएगा। जिस मानव का इस प्रकार का जो बोध का दृष्टिकोण है जितना तीखा और मजा हुआ होगा, वह मानव उतना ही उच्च कोटि की अभिव्यक्ति कर पाएगा, उतना ही उच्च कोटि का कलाकार माना जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कलाकार सहानुभूति प्रदान कर पाता है। लियोनार्डो विंची जो एक बहुत बड़े चित्रकार लेखक हुए हैं, उन्होंने सौंदर्य व कलाकृति को दैवीय प्रेरणा के स्थान पर मानवीय सृजन प्रक्रिया माना। उनके अनुसार कलाकृति अनुकृति नहीं वरन सृष्टि करता है। जो कलाकार है अनुकृति नहीं करता बल्कि सृष्टि करता है। जो ईश्वरीय सृष्टि से भिन्न है, वस्तुतः कलाकार भी सृष्टा है और सृष्टि रचना के समय वो भी उसी मौलिकता से कार्य करता है। जिस प्रकार की ईश्वर करता है वैसे ही वह भी एक रचना करता है, निर्माण करता है, परंतु कलाकार प्रकृति की रचना करके सृष्टि नहीं करता वरन उसकी पुनः सृष्टि करता है। इस प्रकार सृजनात्मक प्रक्रिया संवेदना की स्थिति में कलाकार के संपूर्ण मानसिक वैशिष्ट्य की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। अर्थात कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों को कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। मानव में ये सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ आरंभकाल से ही देखी जाती है। जैसे बाल्यकाल से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा बच्चे अपने स्वाभाविक क्रियाओं को करते हैं, जैसे हाथ पैर चलाने की प्रक्रिया, वार्तालाप आदि का अनुसरण करना, रोना या हंसना आदि। इन सहज प्रक्रियाओं का कला के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है तथा शिक्षा के विकास में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रवृत्तियों की सहायता से कला की शिक्षा सहज, सरल और नैसर्गिक ढंग से दी जा सकती है। प्लेटो का मत है कि बच्चों की सौंदर्य भावना को विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः कला शिक्षा को
रंग और तुलिका की सीमाओं में न बांधकर बल्कि कला में सृजनात्मक प्रवृत्तियों तथा मौलिक चिंतन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के तत्व अधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसलिए प्रत्येक कलाकार में सृजनात्मकता जागृत करना तथा सृजनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा सौंदर्य अनुभूति करना अधिक महत्वपूर्ण बात है। कलाकार के लिए यह एक प्रकार की शक्ति है जिसके विकास से शारीरिक, मानसिक और ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इसी के द्वारा कलाकार की आत्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो सकती है। सौंदर्य भावना से बनाए गए चित्र, गाए गए गीत, कवि की रचनाओं आदि की अभिव्यक्ति में सौंदर्य पक्ष महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। कला में जहाँ आत्मिक पक्ष और निष्ठा है, वहीं मानव मन में भी इसका संबंध है, जो कि मानसिक स्थिति का परिचायक है। अब हम इस सृजनात्मक जो प्रक्रिया है, अगले वीडियो में इसके जो 4 चरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि एक कलाकार को जब एक कलाकृति की रचना करता है, निर्माण करता है, तो वह किस प्रकार इन 4 चरणों से, 4 प्रकार की अवस्थाओं से किस प्रकार गुजरता है और गुजरने के पश्चात उसकी एक अभिव्यक्ति कलाकृति का रूप ग्रहण करती है। ये जो 4 जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें जो अवस्थाएं हैं, पहली है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, दूसरी है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, तीसरी है कल्पना की प्रक्रिया और चौथी है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। इस प्रकार अगले वीडियो में हम इन 4 प्रकार की जो प्रक्रियाएं, अवस्थाएं होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।